जहनपुरा फार्म 2600 कनाल का फार्म हमारा हार्टिकल्चर का सबसे बड़ा फार्म और बहुत पुराना फार्म है, जो महाराजा के ज़माने से पिछले 60-70 साल से काम कर रहा है हार्टिकल्चर के सिलसिले में। तो यहाँ से ही लोगों को प्लांट मटेरियल भी यहीं से जाता है, बर्डवुड भी यहाँ से जाता है, क्राफ्टवुड भी यहाँ से जाता है, और ट्रेनिंग जो चाहे फार्मर्स की या अपने मुलाजिम की होती है वो भी यहाँ से जाती है, खासकर अभी साउथ कश्मीर के लिए। तो इसलिए हमारा जो भी अफसर यहाँ होता है तो वो 1-2 बार 3 बार यहाँ इसको विज़िट करना पड़ता है, ताकि यहाँ का जो यहाँ डेवलपमेंट प्रोसेस देखे और यहाँ देखे कि क्या काम चल रहा है। तो पिछले साल इसमें बदकिस्मती से वो हुआ था कि लीफ माइनर यहाँ सारे इलाके में फैला था, इसमें भी फैला था। तो बाद में हमें ये फार्म कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ा। हमने पिछले साल यहाँ से ग्राफ्ट वुड या बर्डवुड नहीं दिया, ना प्लांट मटेरियल दिया। तो इस साल अब आप देखोगे कि अभी सारा फार्म ने जो यहाँ स्टाफ है, जो फार्म मैनेजर साहब और उसके साथ जो टीम है, तो उनने काफ़ी मेहनत करके इसको कंट्रोल किया है। अभी आप देखोगे लीफ माइनर इसमें वही 2-3% जो सारे इलाके में यहाँ भी है। तो साथ साथ में ये जो इस साल जो एफिड का बड़ा अटैक हो गया, तो यहाँ भी हो गया था, लेकिन अभी वो भी इसमें हमने कंट्रोल किया है। इस वक्त आप लाइव एफिड आप सर इस साल काफ़ी ज़्यादा मुतासिर ग्रोवर्स हुए हैं, चालाबारी से मार्च से ही स्टार्ट हुआ था, क्या उनको कंपनसेशन कुछ मिल पाएगा? कंपनसेशन का तो जहाँ ताल्लुक है, क्योंकि उसमें डैमेज का एक्सटेंट उतना ज़्यादा होना चाहिए कि 50-60% ज़्यादा, लेकिन जो थोड़ा होता है जैसे 8%, 10%, 20%, उसमें तो कंपनसेशन नहीं मिलती। लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट ने जो क्रॉप इंश्योरेंस जो स्कीम है वो लागू हो गई है और हार्टिकल्चर पर भी लागू है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके इंश्योरेंस के तहत लाएँ, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सब्सिडी मिलती है और डायरेक्टर एग्रीकल्चर उसमें नोडल अफसर हैं। तो हम देखेंगे उसमें हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन ग्राउंड। और साथ साथ में अभी आप देखोगे जो हाई डेंसिटी है तो उसमें नेट होता है और नेट पर भी सब्सिडी, और सारी मैक्सिमम हाई डेंसिटी बाग जो है उनमें नेट लगा है। अगर चालाबारी कितनी भी हो जाए तो वो सेफ़ हो जाती है। लेकिन जो कन्वेंशनल बागों के लिए भी हमारे पास नेट मौजूद है, यानी अगर कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है नेट, और वो एक परमानेंट इलाज है नेट। तो लेकिन जो चालाबारी होती है तो वो एक जिसे कहते हैं ना नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो और ये पता नहीं होता किस इलाके में। लेकिन जनरली हमने देखा जो 6000 फुट से अबव यहाँ बाग लगे हैं हायर आल्टीट्यूड पर, वो हेल हिट एरियाज़ हैं, हेल प्रोन एरियाज़ हैं, उसमें ज़्यादा होता है। तो अगर हम ये जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम उनमें लगाने की हम कोशिश करेंगे, ताकि अगर नुकसान हो जाए तो उनको वो मुआवजा भी मिले। तो लेकिन असल इलाज इसका यही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बाग जो हैं वो हाई डेंसिटी में कन्वर्ट होने चाहिए, चाहे मीडियम डेंसिटी वाले का हो या हाई डेंसिटी वाले, दोनों में नेट अवेलेबल है और नेट लगाना ही इसका असल इलाज। सर ड्रग इन्फोर्समेंट टीम कहीं नज़र नहीं आ रहा है ग्राउंड पर, कहीं ना कहीं डीलर ग्रोवर्स के साथ मनमानी कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की तरफ से क्या इनिशिएटिव रहेगा आने वाले समय में? इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है। हम बाज़ाब्ता ये सैम्पलिंग करते हैं, सोर्स से भी करते हैं, रास्ते में भी करते हैं, फिर दुकानों से भी, जो सेल्स आउटलेट हैं उनसे भी होता है। तो सैम्पलिंग बाज़ाब्ता तौर पर चल रही है। लेकिन इसमें जो एक ही चीज़ यहाँ बार बार हम लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो सिर्फ वही दवाई इस्तेमाल करें जो रिकमेंडेड है, क्योंकि रिकमेंडेड दवाइयों का जो टेस्ट रिपोर्ट आता है वो तकरीबन 99.9% सही आता है। 0.1% कभी कभार वो मिसब्रांडेड आता है, लेकिन जब उसको रिटेस्ट करते हैं वो फिर सही आता है, यानी उसमें उनकी सेफ्टी है। लोगों को चाहे वो वही दवाई इस्तेमाल करें जो शेड्यूल में है, जो रिकमेंडेड है, उसमें कंपनी का नाम भी लिखा होता है, उसमें उसकी डोजेज भी होती है और इसमें उसकी टाइमिंग भी होती है। ये तीनों चीज़ें अगर वो करेगा, इन पर अमल करेगा, तो वो वाला खदशा जो है, जो मिसब्रांडेड होने का खदशा या नकली दवाई होने का, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। और लोगों में अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी की वजह से ये चीज़ें होती हैं। वो तो जो अभी पुलवामा में रिसेंटली वाक़ा हुआ, जब हमने देखा कि बाद में जो न वो कंपनी रिकमेंडेड है और न वो दवाई रिकमेंडेड है एप्पल के लिए, तो उसने ऐसी दवाई छिड़की जो किसी जगह लिखा ही नहीं है, कि न किसी यूनिवर्सिटी ने और न हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इसकी सिफारिश की है। तो उसकी ज़िम्मेदारी खुद फार्मर पर है। तो ऐसी कोई दवाई मत छिड़को जो रिकमेंडेड नहीं है या जिसका जो लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस वाले से चलो, लाइसेंस तो उनके पास होती है, लेकिन रिकमेंडेड और रिकमेंडेड डोज, रिकमेंडेड टाइम, ये तीनों चीज़ें दवाई छिड़कने के लिए ज़रूरी है। चलिए सर।